नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो आज समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस देखिए, यह किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो धारा को बहने का विरोध करती है, विरोध करती है। यानी यह विद्युतीय परिपथ में, यानी यह विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को बहने से रोकती है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों? यह किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो धारा को बहने का विरोध करती है। यानी जो किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो किया जाता है, उसमें सप्लाई दिया जाता है, करंट फ्लो होता है, तो वो करंट को बहने से रोकता है, यानी विरोध करता है। तो यह विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को बहने से रोकती है। तो यह जो विरोध करने का जो गुण है ना दोस्तों, यानी करंट को जो बहने से रोक रहा है, यह गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। यानी किसी भी चालक का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का सिंबल है। तो दोस्तों, इसमें एक खासियत है कि करंट का डायरेक्शन चाहे जैसा भी हो, या चाहे तो ये आप इसमें इधर से करंट का डायरेक्शन डालिए या इधर से डालिए, प्रतिरोध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी करंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, R = ρ/L/A ओम। ठीक है, यानी प्रतिरोध का इकाई क्या हो गया दोस्तों? ओम हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या पता चलता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मीन्स क्या है? प्रतिरोध, किसी भी चालक का लंबाई जो होता है वो उसके प्रतिरोध पे सीधे निर्भर करता है। तो ठीक है, यानी किसी भी चालक का लंबाई उसके प्रतिरोध पे सीधे निर्भर करता है, यानी सीधे समानुपाती होता है। तो यहाँ से एक बात और है कि अगर किसी भी चालक की लंबाई आप दोगुना कर देते हो, इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दोगुना दर से बढ़ जाता है, यानी दोगुना रेट से बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर लंबाई को आप घटा देते हो तो उसी रेट से क्या होगा? उस चालक का प्रतिरोध भी घट जाता है। तो ये आपका पहला केस हुआ। ठीक है, पहला केस हुआ। दूसरा केस कहता है कि R जो होता है वो चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चालक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी देखिए, ये क्या है? ये चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी सामने वाला भाग। जब आप किसी भी चालक को काटते हो तो उसको सामने वाला भाग जो होता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। यानी ये क्या है? आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ये जो होता है मीटर में होता है दोस्तों, मीटर में। और यहाँ ये जो है ये चालक की लंबाई होता है, जो भी मीटर में होता है, सॉरी ये मीटर स्क्वायर में होता है, ध्यान दीजिएगा। जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। चलिए, इसमें मौजूद जो होता है, जो करंट को अपोज करता है, वो गुण क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ क्या होता है कि जब किसी चालक का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको क्या करते हैं, ये घटा दिया जाए, तो कैसे घटेगा दोस्तों, जब एक चालक को लीजिएगा और उस चालक को क्या करते हैं कि आप खींचते हैं, तो खींचने पर क्या होगा, उसका लंबाई तो बढ़ जाता है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घट जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। दूसरा केस की बात करें तो अगर किसी भी चालक को क्या लिए, हाथ में लिए और उसको दोनों साइड से क्या किए, प्रेस कर दिए, यानी इधर से और इधर से क्या कर दिए, दबा दिए, तो दबाने पे क्या होगा, लंबाई जो होगा दोस्तों वो घट जाता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस घटने का मतलब है कि उस चालक में करंट का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह आपका दूसरा केस हुआ। तीसरा केस जो होता है दोस्तों, इसमें आप जो देख रहे हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो। तो रो जो होता है इसका इकाई जो होता है ओम मीटर में होता है। तो रो जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि चालक के पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है, यानी उसके नेचर, किसी भी कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पर निर्भर करता है, और यह नियत होता है। नियत कहने का मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। चौथा केस जो होता है दोस्तों वो आपका होता है तापमान। तो दोस्तों तापमान जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई मटेरियल में क्या होता है कि तापमान के बढ़ने से उस चालक का क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। कोई केस में क्या होता है कि चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है और चालकता उसका बढ़ जाता है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी उसमें करंट फ्लो करने का क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे होता है। तो एक होता है आपका PTC मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका मतलब होता है घनात्मक तापमान गुणांक। तो दोस्तों आप देखना है कि जैसे कि ये होता है कंडक्टर्स में, ये सब किस में होते हैं, कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स कहने का मतलब दोस्तों कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड ETC, मतलब और जो भी कंडक्टर के ग्रुप में रखा गया है उन सभी में हम क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों, जब इन सभी यानी कंडक्टर्स में तापमान बढ़ता है दोस्तों, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी तापमान के बढ़ने के साथ उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और इसका कंडक्टेंस जो होता है दोस्तों वो घट जाता है। चूँकि जो कंडक्टेंस होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों, यहीं पर समझ लेते हैं। दूसरा कंडीशन होता है NTC मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स ऋणात्मक तापमान गुणांक। ऋणात्मक तापमान गुणांक कहने का मतलब है दोस्तों कि वो सभी कंडक्टर्स जिनमें तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, यानी घटने का मतलब है कि उसमें करंट का फ्लो बढ़ जाता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। कब, जब तापमान बढ़ता है तो। ठीक है,
तो देख लेते हैं, जैसे ये सेमीकंडक्टर्स कहने का मतलब दोस्तों अर्धचालक। फिर ये होता है इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो बैटरी के अंदर में जो लिक्विड होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये फिर होता है एलओआई मीन्स दो या दो से अधिक मटेरियल्स को मिलाने पर जो आपका जो धातु बनता है वो एलवाइल्स होते हैं। तो इन सभी में क्या होता है दोस्तों कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कहने का था मतलब ये है कि तापमान जब बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान जब बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घट जाता है और क्या होता है दोस्तों, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तापमान बढ़ने के साथ उस चालक का रेजिस्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी चालन उसका बढ़ जाता है, यानी करंट फ्लो होने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इन निम्न कारकों पर रेजिस्टेंस का प्रभाव इस तरह से पड़ता है। अब आइए देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, चूँकि हम लोग जानते हैं कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये ओम होता है। ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शनल होता है दोस्तों, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर हम सेंटर से बात करें, सेंटर से ये इसका रेडियाई पे बात करें तो ये रेडियस होता है। तो ठीक है, तो एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों फॉर्मूला आपको आ जाएगा, आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो बटा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई क्या है आपका कांस्टेंट है, रो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, चालक के त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। ठीक है, दूसरा केस की बात करें तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर के आधा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों क्या, जो एरिया निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, पाई डी वाई टू के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पाई वाई 4 डी स्क्वायर, यानी ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं कि R इक्वल टू रो एल बटा पाई वाई 4 डी के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, यानी सीधे लिख सकते हैं R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर्स का स्क्वायर। ठीक है, यानी डायमीटर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब किसी भी चालक का डायमीटर को आप क्या करते हैं, बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको निकल कर आया। तो ठीक है दोस्तों, तो आज तक इतना ही। अगला वीडियो अगले क्लास में हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में लिख कर हमको बताइए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।